और कांस्टेबल का, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का सॉल्यूशन है और ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन किस तरीके के लिए हैं। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है ये, और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कहीं ना कहीं आपको इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लिखा है यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 3 दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिएगा, कभी भी वैल्यू इस तरीके से दिया जाए कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर a दिया हो, ठीक है, और हमसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर पूछा जाए, तो हमेशा याद रखना ये जो a दिया है ना, ये ए स्क्वायर माइनस 2 कर दिया करें, आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा ए का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, ए बराबर 3 है। तो करना क्या है, हमें ए स्क्वायर माइनस 2 करना है, यानी कि 3 का वर्ग करना है माइनस 2 करना है। 3 का वर्ग कितना होगा, 9, माइनस 2 करेंगे, 9 माइनस 2 करेंगे तो ये कितना होगा, 7। 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ठीक है, विकल्प हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, यदि x बराबर 2 माइनस रूट 3 है तो x माइनस वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा। देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। इस तरीके से क्वेश्चन कभी भी दिया जाए, x का वैल्यू क्या दिया है हमें, 2 माइनस रूट 3 दिया है। ठीक है, और x की जगह अगर वन अपॉन एक्स पूछा जाता तो आपको याद रखना इन दोनों का चिन्ह बदल जाता है। देखिएगा, हमेशा याद रखना, कभी भी अगर x का वैल्यू कुछ दिया है रूट के अंदर और वन अपॉन एक्स का वैल्यू पूछा है, तो वो इस तरीके से आएगा जब भी इनका वर्ग करने पर अंतर एक आता हो। ठीक है, ये हर एक कंडीशन में अप्लाई होगा, जब जब आपका वर्ग करने पर इनका अंतर एक आएगा। जैसे 2 का वर्ग 4 और अंडर 3 का वर्ग 3 आएगा, तो इनका अंतर एक आया। तो मतलब x और वन अपॉन एक्स कभी भी आए तो हमेशा याद रखना यहाँ से सिर्फ चिन्ह पलटता है। ठीक है, चाहे ऊपर वाला लिख देते आप ऊपर लिखेंगे, नीचे अगर पलटना चाहें, अगर इसे ऐसा भी देखेंगे ना कि ऊपर 2 प्लस रूट 3 लिखा होता और नीचे वन अपॉन एक्स पूछा जाता, तो ये 2 माइनस रूट 3 ही आता। ये चीज आपका प्रैक्टिकल है, आपको करके देख लेना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा हमसे सिर्फ माइनस करना है, अब इन दोनों को माइनस करना है, तो देखो माइनस का चिन्ह लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लिखेंगे। ठीक है ना, तो इधर से ये पहला वाला कट जाएगा, ये डबल हो जाएगा -2√3, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, हो सकता है किसी में जोड़ने के लिए बोला जाए तो पहले वाले को डबल। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखना, अगर इस तरीके का पैटर्न बने, अगर माइनस क्वेश्चन में पूछा है तो हम पीछे वाले का डबल करते हैं, और प्लस वाला क्वेश्चन पूछा जाता तो पहले वाले का डबल किया जाता। बस जैसे इसका पीछे वाले का डबल करते तो 2√3 हो जाता कि नहीं, माइनस चिन्ह की वजह से माइनस आ गया। ठीक है, अगर पहला वाला पूछते तो 2 दूना 4 होता। ये चीज ही बनती है। ठीक है, हर बार याद रखना ये चीज बनती है। तो फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि x ग्रेटर देन 1 है और x प्लस वन अपॉन एक्स का जो वैल्यू है √29 है, तो x माइनस वन अपॉन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, कभी भी x प्लस वन अपॉन एक्स का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 29 दिया है अंडर में। ठीक है, और इससे अगर हमसे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू पूछा जाता तो हम क्या करते, इसी में वर्ग करते। मतलब जो हमने क्या देखा था, कभी भी इस तरीके का पैटर्न दिया होता है तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। ठीक है, प्लस से जाते हैं प्लस में, तब तो हमें क्या करना है, इस √29 का लिखा है, इसका वर्ग करना है, माइनस का 2 कर देना है। तो 29 का वर्ग करेंगे तो 29 आएगा, -2 करेंगे तो ये कितना होगा, 27। ठीक है, अब ये प्लस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, हमारे पास 27 आ गया। अब यहाँ से अगर हम x माइनस वन अपॉन एक्स में जाएंगे, तो अब याद रखना ये माइनस से जाएंगे तो माइनस करना पड़ता है 2। 27 में से 2 कम कर देंगे और अंडरवुड लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 27 में से 2 गया 25, और 25 का वर्गमूल करेंगे तो ये बनेगा 5। जो 5 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी विकल्प सही होगा। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, इन क्वेश्चनों की एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है। इनको क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न समझना है हमें, और क्वेश्चन बहुत आसान है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास जो दिया है क्वेश्चन, उसके दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम एक्स से भाग करेंगे। यहाँ क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0 है, तो सभी में क्या करेंगे, भाग दे देंगे एक्स से। एक्स भाग करेंगे, एक्स भाग करेंगे, एक्स भाग करेंगे और एक्स भाग करेंगे, तो इसमें से पावर हट जाएगा तो एक्स बचेगा, माइनस इसमें से एक्स ही कट जाएगा, 4 बनेगा, प्लस ये 1/x ही रहेगा,
और 0/x को 0 ही लिखेंगे। ठीक है, हम एक काम करेंगे, अब 4 को उस तरफ भेज दें तो ये क्या लगा हमें, x + 1/x का वैल्यू कितना आ गया, -4 का उस तरफ से इधर आ गया। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमने पढ़ा है ना कि अगर इस फॉर्मेट में दिया हो क्वेश्चन और हमसे पूछा क्या जाए x² + का 1/x², तो हम क्या करते हैं, a² - 2 करते हैं, यानी कि 4 का वर्ग करना है, -2 कर देना है। तो 4 का वर्ग 16 होगा, -2 करेंगे तो कितना आएगा, 16 में से 2 कम होगा 14। 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको समझना होता है ये किस तरीके का पैटर्न का बनाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरीके से कंटिन्यू रखते हैं हम क्लास को, बहुत ही धांसू तरीके से बनाते जाएंगे। क्वेश्चन लिखा है x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू जो है वो 94 दिया है, तो x³ + का 1/x³ याद कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। आप याद रखना, एक बार में ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, x² + 1 यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, x⁴ + 1/x⁴ बराबर दिया है 194। जब भी हम इसकी पावर घटाते हैं, यानी कि 2 पावर में ले जाएंगे, जब 4 वाली पावर को 2 पावर में ले जाएंगे तो हमेशा याद रखना प्लस से प्लस में जाते हैं। अगर कम की तरफ, यानी कि 4 से 2 पावर में जाएंगे तो प्लस से प्लस में 2 प्लस किया जाता है, 194 + 2 कर देंगे और वर्गमूल निकाल देंगे। तो ये बनेगा अंडरवुड 196, और इसका मतलब है ये बना हमारा कितना, 14। ठीक है, अब इससे भी अगर हम सिंगल पावर में जाएंगे, x + 1/x में जाएंगे, तो हमेशा याद रखना इससे भी हम पावर छोटी जा रहे हैं और प्लस से प्लस में जा रहे हैं, तो हमेशा याद रखना इसमें फिर 2 जोड़ा जाएगा, 14 में 2 जोड़ देंगे और अंडरवुड कर देंगे। तो ये 14 और 2 16 अंडरवुड का, ये बनेगा 4। ठीक है, अब हमारे पास क्या वैल्यू बन गया कि x + 1/x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 4। ठीक है, अब हमसे पावर 3 के लिए पूछा जा रहा है, तो आपको पता है अगर x + 1/x बराबर a दिया हो तो x³ + 1/x³ का मान क्या उससे होता है, a³। यहाँ कैसे निकाला जाता है, a³ - 3a। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं जिसमें जो 4 होगा वो हमारा a के काम में आएगा, यानी कि a के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, a³ - 3a, यानी कि 4 का घन करना है, -3 × a का मतलब 4। 4 का घन हमारा 64 होता है, -4 × 12 हो जाएगा। 12 जब 64 में से घटाएंगे तो ये बनेगा 52। 52 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। शानदार तरीके से अपन इस क्वेश्चन को भी आसान भाषा में कर रहे होंगे। क्वेश्चन बड़े